असांखे ज्वाइन किया है मुआशी माहिर जुबैर मोतीवाला साहब असांखे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। कैसे देखते हैं आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की मईशत के हवाले से। आप पहले भी हमें टाइम देते रहे, तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं और हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब वज़ीर ख़जाना जो हैं वो कहते हैं कि हमें IMF का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चाहिए, जबकि जो वर्ल्ड बैंक समेत जो दीगर इदारे हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लेना चाहिए। ये बात यह है कि मैं समझता हूँ कि औरंगजेब साहब ठीक कह रहे हैं कि हमको एक दफा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में जाना चाहिए। और चार बातें जो आज मैंने अखबार में पढ़ी वो बिल्कुल चारों के चार से मैं मुत्तफिक हूँ। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, यानी टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा लोग टैक्स पेमेंट करें। ये नहीं कि कुछ एक तबके के ऊपर आप जोर डाल दें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है और जो है ना प्राइवेटाइजेशन करनी। ये चारों बातें बेहतरीन है, अगर हो जाएं तो पाकिस्तान जो है ना वो चल निकलेगा और आगे बढ़ेगा। अच्छा जुबैर साहब, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम को अगर हम थोड़ा उसको डिफाइन करें तफसील के हवाले से, तो आप प्लीज रहनुमाई करें ताकि मैं और नाजरीन इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकें कि लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम होगा उससे क्या फायदा होगा। शॉर्ट टर्म जी, शॉर्ट टर्म होता है कि आपने एक ट्रेंच ले ली और दूसरी ट्रेंच के लिए आपने बैठे के बातें करनी है। लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि आपने एक जो आपके जो 6 स्टेप हैं, 6 बिलियन का जो है अभी तक हमको 2.2 या 2.8 मिला है, वो अगर उसको अपने 6 वाले के प्रोग्राम तक जाना है तो फिर अगली दफा फिर बैठना पड़ेगा, 6 महीने के बाद फिर बैठना पड़ेगा दूसरी ट्रेंच लेने के लिए। जब आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो इसका मतलब है कि स्टेप जाना आपके सेट हो जाएंगे कि आपने कहाँ तक जाना है और किधर जाना है, पाकिस्तान कितना कर्जा लेगा और कितना कैसे लेगा और इसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, बजट क्या होगा, टैक्स की अनाउंसमेंट कितनी होगी, वो सारी चीजें जो है ना वो तय हो जाएंगी। तो फिर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा और 6 साल का कंटिन्यूस आपका प्रोग्राम हो जाएगा। सही। तो उसके दरमियान में जो जायजा है वो भी लेते रहेंगे IMF का स्टाफ, या वो सिर्फ एक ही मर्तबा होगा और उसके बाद जो है बीच में वो जायजा लेना और तो होगा, लेकिन नेगोशिएशन नहीं होगी। वो जैसे ऑडिटर वाले हैं, ऑडिट करेंगे कि आपने क्या किया, आपकी इनकम कितनी बड़ी, जहां हमने कहा वो आपने टैक्स लगाया कि नहीं लगाया। तो एक डिफरेंट टाइप का माहौल होगा। ये तो आपको एक ट्रेंच मिल ही नहीं सकती जब तक आप जैसे वाशिंगटन में जाके बैठते हैं, फिर वो इधर आते हैं, फिर हम उधर जाते हैं। वो तो मतलब हर 6 महीने बाद यही आप देख रहे हैं, यही गेम हो रही है। सही। अच्छा मोतीवाला साहब, वर्ल्ड बैंक समेत जो दीगर इदारे हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लेने की तजावीज दे रहे हैं, तो उनके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? शॉर्ट टर्म क्यों वो रिकमेंड कर रहे हैं? बात है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको हम पर भरोसा नहीं है, बस इतनी सी बात। और सही। तो मुल्क की मईशत को कैसे देख रहे हैं इस वक्त? माशाल्लाह काफ़ी दिन हो गए हैं नई हुकूमत को आते हुए, और जो बैरूनी सरमायाकारी है उसकी भी बातें हो रही हैं, और सऊदी वफद भी जो है वो भी मुल्क का दौरा करके वापस जा चुका है। तो आप कैसे देखते हैं जुबैर साहब कि जो बैरूनी सरमायाकारी है वो क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना वो तकलीफ में है और उस सेक्टर में अभी भी रहेगा, क्योंकि जो आपका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो एनर्जी और इंटरेस्ट रेट की वजह से बहुत हाई है हमारे कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज के साथ। तो वो उसके अंदर कोई ऐसा इजाफे का मुझे नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर इंशाल्लाह अच्छा कर रहा है और मजीद अच्छा करेगा। अब तकरीबन डबल एक्सपोर्ट हो गया और बाकी जितनी पॉलिसीज अभी जो दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर वो बहुत अच्छी हैं। SIFC भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एवरीथिंग शुड गो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। सही। अच्छा, वफाकी वजीर अता तारड़ साहब कहते हैं कि मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो मार्केट है, जो आम इंसान है, आम आदमी है पाकिस्तान का, जुबैर साहब, वो तो भुगत रहा है और वो बेचारा परेशान है, और नौकरी पेशा अफराद जो हैं वो ख़ास तौर पर परेशान हैं, और कहते हैं ना कि जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास रहा ही नहीं है आज। देखिए बात यही तो मैं कर रहा हूँ, ये जो नौकरियां जो है ना गवर्नमेंट नहीं दे सकती, उसको प्राइवेट सेक्टर देगा, और प्राइवेट सेक्टर जब देगा जब उसका इंडस्ट्री जो है प्रॉफिटेबल होगी। नुकसान में तो कोई काम नहीं करता। तो अब जो अगर मेरे सामने बेचने वाला मिसाल के तौर पर बांग्लादेश अगर एक चीज $1 की दे रहा है तो मेरी वही चीज सिमिलर चीज क्यों कोई $1.10 मिलेगा? क्यों? ऐसे तो हो नहीं सकता ना, दुनिया है ये तो अपने सब कमर्शियली वायबल चीजें देखते हैं, तो वो नहीं हो सकता। और वो बात जो है ना गवर्नमेंट को समझनी पड़ेगी। जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक रोजगार के मौके नहीं होंगे, तो जो हम आज देख रहे हैं कराची में
वही हो रहे। सही। अच्छा जुबैर साहब, टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करने की बात हो रही है काफ़ी अरसे से, लेकिन अब तक उसको किया नहीं जा रहा है। तो डिजिटलाइजेशन से क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? क्या 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 पूछ रहे हैं? टैक्स जो सिस्टम है, टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है, उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ बात करनी की जा रहे हैं कि नहीं, काफी मॉडर्न हो गया अब तो, ऑटोमेशन पे चले गए हैं और जो सिस्टम्स हैं कस्टम पे भी, यहाँ भी। लेकिन अगर पूरी तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आए तो मकसद उनका ये है कि सारे जितने पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन तमाम को उस नेट के अंदर आना चाहिए। अभी तो 2.2 मिलियन लोग हैं 24 करोड़ लोगों में से, तो वो तो मतलब ना होने के बराबर है। तो ये वो इनका ये कहना होता है, जब तंजीमों से पूछते हैं वो कहते हैं कि हम तो टैक्स देते हैं, बिजली के बिल में दे रहे हैं, गैस के बिल में दे रहे हैं, पानी के बिल में दे रहे हैं, तो ये हमारा टैक्स तो है, अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये इसको सिस्टम में जब लेके आएंगे और जब टैक्स का नेट बड़ा हो जाएगा, आज जो 22 लाख लोग देते हैं, उसी जगह पे अगर 3 करोड़ लोग देंगे, 500 रुपए भी दें तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा।